हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड। दोस्तों, माँ की आंचल की छाँव दुनिया में सबसे सुकून देने वाली जगह होती है, मगर क्या हो अगर वही माँ अपने ही बच्चे का काल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी की सीईओ सूजना सेठ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बच्चे की जान ले ली और उसकी बॉडी को वो एक बड़े से बैग में भरकर बेंगलोर लेकर जा रही थी। ये केस पूरे भारत में सनसनीखेज बन चुकी है। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए आइए आज हम इस केस के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सूजना सेठ को इस केस का असल गुनहगार बताया जा रहा है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की थी और वो वहाँ भी एक टॉपर रही थी। प्रेजेंट में वो बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है। कंपनी का नाम है द माइंडफुल एआई लैब्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक बार को तो सुनने वालों को भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी काबिल लेडी ऐसे काम भी कर सकती है, क्योंकि सूचना सेठ एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट मानी जाती है और डेटा साइंस के फील्ड में सूचना को लगभग 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। यही नहीं बल्कि सूचना सेठ पूरे इंडिया की 100 ब्रिलियंट वुमेन में से एक है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर नॉलेज है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि सूचना सेठ के पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कितनी ज्यादा थी, लेकिन अगर इतना सक्सेसफुल इंसान गलत कदम उठा सकता है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन होगा। सूचना सेठ की शादी 2010 में वेंकट रमन नाम के एक शख्स से होती है और 9 साल के बाद 2019 में इनका एक बेटा होता है, जिसके बाद से ही बच्चे को लेकर इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। स्पेशली सूचना सेठ अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी। वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहती थी, जिसके बाद वो कोर्ट के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करती है और यही केस आज भी कोर्ट के अंदर चल रहा था। उनके डाइवोर्स केस के तहत सूचना को ही उसके 4 साल के बेटे की कस्टडी दी गई थी। सूचना का पति और उसके 4 साल के बच्चे का बाप वेंकट रमन को अपने बच्चे से बस संडे को मिलने की परमिशन दी गई थी, मगर शायद से ये बात भी सूचना को पसंद नहीं आई कि वेंकट रमन अपने बच्चे से संडे को भी क्यों मिले। इसीलिए सूचना ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो हम सब के सोच से बिल्कुल परे है। बच्चे के हत्या का दिन। सूचना 6 जनवरी 2024 को गोवा के लिए एक फ्लाइट से रवाना होती है। वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका 4 साल का बेटा भी प्रेजेंट था। वो गोवा एयरपोर्ट पर लैंड करती है और गोवा के ही कैंडलिम एरिया में प्रेजेंट सोल बैनियन ग्रैंड होटल में चेक इन करती है। बुकिंग डिटेल से ये पता चला कि वो अगले 2 दिन तक, दैट मीन्स 8 जनवरी तक वो वहाँ स्टे करने वाली थी। यूजुअली लोग अपने फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ गोवा विजिट करते हैं, बट इस केस में चीज़ें बिल्कुल अटपटी सी लग रही थी कि एक माँ अपने बच्चे के साथ गोवा जाकर हॉलिडे प्लान कर रही है। सूचना सेठ गोवा में 2 दिन बिताती है और 8 जनवरी को वो चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन एरिया में जाती है। वो रिसेप्शन में पेमेंट करते वक्त वहाँ प्रेजेंट स्टाफ से बेंगलोर के लिए एक कैब बुक करने को कहती है, जिसमें वो स्टाफ एडवाइस देता है कि फ्लाइट से बेंगलोर जाना एक चीपर और टाइम सेविंग ऑप्शन होगा। मगर सूचना स्टाफ से बेंगलोर कैब से ही जाने को अड़ी रहती है, जिस पे स्टाफ एक कैब अरेंज करता है एंड सूचना उस कैब से बेंगलोर की तरफ निकल जाती है। जस्ट इसी टाइम पे होटल स्टाफ ये नोटिस करते हैं कि सूचना के साथ में एक बड़ा सा सूटकेस है जो चेक इन करते वक्त उसके पास नहीं था एंड सरप्राइजिंगली चेकआउट के टाइम उसका 4 साल का बच्चा उसके साथ नहीं था, जो होटल चेक इन करते वक्त उसके साथ ही था। वो स्टाफ इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देता है, रियलाइजिंग कि शायद उसने अपने बच्चे को पहले ही बेंगलोर भेज दिया हो। बट जैसे ही होटल रूम क्लीनिंग स्टाफ उसके रूम पर पहुंचते हैं, वो रूम की कंडीशन देखकर दंग रह जाते हैं। रूम के बेड पर खून के धब्बों के निशान थे और बाथरूम का फर्श भी खून से सना हुआ था। जिसके बाद इस केस की खबर होटल मैनेजमेंट को दी जाती है और साथ ही साथ इस केस की खबर गोवा पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस सूचना को कांटेक्ट करती है और सूचना सेठ से इस इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करती है, जिस पर वो बताती है कि सूचना के अभी मंथली पीरियड चल रहे हैं एंड वो ब्लड स्ट्रेन्स उसके पीरियड के कारण हैं। पुलिस उसकी बात मान लेती है और उसे उसके बच्चे के बारे में पूछती है, क्योंकि होटल स्टाफ ने पुलिस वालों को ये जानकारी पहले ही दे रखी थी कि चेकआउट करते वक्त उसके साथ उसका बच्चा प्रेजेंट नहीं था। जिस पर वो बताती है कि उसने अपने बच्चे को अपने ही एक क्लोज फ्रेंड के पास छोड़कर बेंगलोर जा रही है। उसने पुलिस को अपने उस फ्रेंड का एड्रेस भी बताया। पुलिस उस एड्रेस पर जाती है और पुलिस ये पाती है कि सूचना ने जो एड्रेस बताया था वो गलत है। जिसके बाद पुलिस तुरंत सूचना को कॉल लगाती है और उसे रास्ते में पड़ने वाला सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाने को बोलती है। कैब ड्राइवर गाड़ी को आई मंगला पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है और पुलिस स्टेशन में जैसे ही पुलिस सूचना के साथ प्रेजेंट वो लगेज खोलती है तो वो देखती है
कि बैग में एक बच्चे की लाश रखी हुई है। बच्चे की डेथ को ऑलरेडी 36 घंटे बीत चुके थे और बॉडी डीकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। पुलिस सूचना सेठ को तुरंत अपनी कस्टडी में ले लेती है, जिसके बाद गोवा पुलिस तुरंत से आई मंगला पुलिस स्टेशन आती है और सूचना को वहां से अरेस्ट करती है। पुलिस सूचना को हिरासत में लेती है और बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है ताकि उस बच्चे की जान जाने की असल वजह पता चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें ये पता चलता है कि बच्चे के शरीर पर कोई भी चोट के निशान प्रेजेंट नहीं है और उसकी जान सफोकेशन से गई है। दोस्तों, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि असल में सूचना ने बच्चे की जान कैसे ली थी, बट एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सूचना ने अपने ही बच्चे का फेस पिलो से दबा दिया था, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, अभी तक इस केस से जुड़ी जितनी भी जानकारी बाहर आई है वो मैंने कवर कर दिया है और अगर इस केस में कोई भी ट्विस्ट आता है तो मैं अपनी वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगा। इसीलिए नेक्स्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।